बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अफलातून ने कहा था कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, लेकिन पाकिस्तानियों ने बनाया कि ज़रूरत जुगाड़ की माँ है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मौक़ों के ऊपर ऐसे आपको मनाज़र देखने को मिले होंगे कि जहाँ पर दुनिया हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है कि यहाँ पर डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत कौन कौन से इक़दाम कर लिए जाते हैं कि दुनिया एक मशीन बनाती है, वो पंप के ऊपर नस्ब की जाती है जो तेल की फराहमी को मुमकिन बनाती है और ऊपर 1 लीटर लिखा आता है, लेकिन यहाँ पे वो 1 लीटर का तीसरा हिस्सा निकल के आवाम को मुंतकिल किया जाता है। यहाँ पे जुगाड़ लगाए जाते हैं। यही जुगाड़ जो है ये दुनिया को परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया में जब इजादात हुई, उन इजादात के बाद दुनिया का रहन सहन किस तरीके से तब्दील हुआ, ये समझने की ज़रूरत है कि ईजाद के बाद आपका रहन सहन पहले कैसा था और बाद में कैसा हुआ। तो ये जो नित नई इजादात आपको मुस्तकबिल में देखने को मिल रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ये जिस तरीके से ये जीबी चैट का मामला आपको देखने में आ रहा है, ये इस तरह की इजादात आपको अब लगता है कि ये बहुत बड़ा इत्तका हो गया दुनिया का। तो ये सोचिए कि जब बुनियादी इजादात दुनिया की हुई थी, जो आपको अब बुनियादी ज़रूरत में सिर्फ दिखाई देती हैं, तो उस इजाद से पहले दुनिया किस तारीकी में थी और उस इजाद के बाद दुनिया ने अपना रंग ढंग किस तरीके से तब्दील किया। वैसे तो दुनिया की सबसे अहम इजाद ज़रूरत कही जा सकती है, क्योंकि ज़रूरत किसी भी किस्म की हो, उसके पैदा होते ही इजाद भी पैदा हो जाती है। इसीलिए अफलातून का ये कॉल तमाम इजादात की दरुस्त तकासी करता है। नाज़रीन, इंसान में खूबी रोज़े अव्वल से ही मौजूद है कि वो अपनी ज़हनी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को ईजाद करता रहता है। उन इजादात ने दुनिया का रहन सहन ही तब्दील कर दिया। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि दिलचस्प इजादात के बारे में, इंसानी तारीख़ में इनकलाब लाने का सबसे बड़ा जो सबब था वो इंसान की सबसे पहली दरियाफ्त आग का इस्तेमाल था। आग पर काबू पाने से इंसानी इर्तिका का रास्ता तब्दील हो चुका था। आग के इस्तेमाल से इंसान को सख्त आबो हवा से बचने, जिस्म को गर्म रखने, खाना पकाने और शिकारियों को रोकने का मौका मिला। आग ही की बदौलत इंसान ने अपनी स्याह रातों को रोशन किया। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ इसके बारे में कोई हतमी मालूमात तो नहीं है, लेकिन आग के इस्तेमाल का सबसे कदीम सबूत इसराइल के केसम गार में पाया गया, जो कि 30,000 से 40,000 साल पुराना है, जबकि माहिरीन आसार कदीमा इस पर भी अभी मजीद तहकीक कर रहे हैं। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मुहक्किकीन के दूसरे ग्रुप्स ने भी दावा किया है कि इंसानी आग पर काबू पाने का आगाज 15 लाख साल पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इंसान ने शुरू में आग से अपनी हिफाजत का काम लिया था, यानी उससे वो खुद को जंगली जानवरों के हमलों से महफूज रखता था। साइंटिस्ट जो आसार कदीमा के दायरे से बाहर काम कर रहे हैं, खास तौर पर माहिर अमराजियात के माहिर रिचर्ड वर्गम का यह दावा है कि आग के इस्तेमाल की वजह से ही इंसानों की जहनी सलाहियतों में बेहतरी आई थी, क्योंकि जब इंसानों ने खाना आग पर पकाकर खाना शुरू किया तो उनके जिस्मों को ज्यादा तवानाई मिली। इस अमल की वजह से इंसान का दिमाग का साइज बड़ा होने लगा और उसमें सोचने समझने की नई सलाहियतें पैदा होने लगीं, जिससे इंसानी तरक्की में बड़ी मदद मिली। इंसान की एक और अजीम इजाद थी पहिया। अब हम मुख्तलिफ मनाज़िर ये देखते हैं कि पहियों की अशकाल भी तब्दील हो चुकी हैं। अब चौरस पहिए भी आना शुरू हो चुके हैं। वो किस तरीके से चलते हैं वो आप मुख्तलिफ वीडियोस में देखते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर सबसे पहले जो गोल पहिया ईजाद हुआ, तो बाज़ अशिया की ईजाद और दरियाफ्त की कोई बाकायदा तारीख नहीं मिलती, लेकिन वो इंसान के इस्तेमाल में सदियों से हैं। पहिया भी उन्हीं में से एक है। पहिया इंसानी वक्त का पहिया फेर देने वाली ईजाद कहलाती है। ये ईजाद सिर्फ गाड़ी में इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि कई दूसरे ईजादात के लिए भी इस्तेमाल हुई है। इस हैरत अंगेज पहिए की तारीख कदीम इराक से मिलती है। मेसोपोटामिया जो मौजूदा इराक का इलाका है, उसमें कुम्हार के बर्तन बनाने वाली चक्की जो होती थी, उसमें तहजीब की एक कड़ी के तौर पर अहम ईजाद समझा जा सकता है, जिसे कुम्हार अपनी उंगलियों से बर्तनों को आसानी से मुख्तलिफ अशकाल देकर आग की भट्टी में पकाकर उन्हें तैयार करता था। ये फन आज भी अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लिहाजा इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पहिया अपनी इब्तदाई शक्ल इस्तेमाल के साथ मैन्युफैक्चरिंग और उस दौर की सनती तरक्की की वो कड़ी है जो वक्त के साथ साथ बेहतर होता चला आया, और आज हम उसके इस्तेमाल और अहमियत को देख सकते हैं। पहिए से इंसान की नकलो हरकत बेहतर हुई। बरसों का फासला महीनों या हफ्तों में तय होने लगा। इंसानों के लिए भारी सामान गाड़ियों पर लाद कर तवील फासलों तक ले जाना मुमकिन हो गया। इसी वजह से तजारत को तरक्की मिली और उसके साथ इंसानी तहजीब व तमद्दुन ने भी तरक्की कर ली। तारीख की एक और इनकलाबी इजाद है छापा खाना। छापा खाना या प्रिंटिंग प्रेस की इजाद
इल्म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया इनकलाब लेकर आई। ये अलग बात है कि अब किताबें पढ़ने का लोगों को शगफ नहीं है, ये अलग बात है कि अब लोग अखबारें उस तरीके से नहीं पढ़ते जिस तरीके से पहले पढ़ते थे। लेकिन जब इनका आगाज़ हुआ था, जब ख़त व किताबत का आगाज़ हुआ था, तो उस वक्त ये बहुत बड़ा इनकलाब माना जाता था और इसी तरीके से एक मुल्क का पैगाम दूसरे मुल्क में मुस्तनद ज़राए से पहुँचता था। जो ज़बानी कलामी पहले बातें पहुँचती थी वो फिर लिखी लिखाई और एक दूसरे की सनद के तौर पे बातें मानी जाती थी। इससे पहले किताबें हाथ से लिखने का रिवाज था और हाथ से लिखी हुई किताब की बहुत ज़्यादा नकलें तैयार करना नामुमकिन होता था। यही वजह थी कि किताबें बहुत कम तादाद में लिखी जाती थी और उन्हें महफूज करना भी एक मसला होता था। कोई नहीं जानता कि पहला प्रिंटिंग प्रेस कब ईजाद हुआ या उसकी ईजाद किसने की, लेकिन सबसे कदीम मशहूर जो छपी हुई दस्तावेज़ है वो चीन से है। यूं तो चीन में लकड़ी के ठप्पों के जरिए छपाई का आगाज दूसरी और तीसरी सदी ईस्वी में कर दिया गया था, लेकिन 11वीं सदी ईस्वी में ही एक चीनी शख्स जो था पी शेंग, उसने हरकत में लाए जाने वाले हुरूफ को पहले मट्टी में और फिर धात के टाइप हुरूफ में ढालकर दुनिया को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया था। कदीम ज़माने में छापे खाने में मालूमात के फैलाव का बड़ा जरिया बनने के बाद वो 1440 के आसपास जर्मनी में जोहान्स गटेनबर्ग ने पहले से मौजूद छापे खाने को एक बेहतर शक्ल में मुतारिफ करवाया। 1500 तक गटेनबर्ग से मंसूब छापे खाने कई सौ की तादाद में मशरकी यूरोप में काम कर रहे थे। यूं आहिस्ता आहिस्ता छापा खाने मजीद बेहतर से बेहतरीन होते गए। हाथ से लिखी हुई किताबें जो सिर्फ अमीर लोगों की लाइब्रेरीज में रखी जाती थीं, वो प्रिंटिंग प्रेस की इजाद से किताब की हज़ारों लाखों नकलें तैयार करने के बाद आम शख्स की दस्तरस में भी हो चुकी थीं। इससे किताबें सस्ती हुईं, आम आदमी की पहुंच में आई। प्रिंटिंग प्रेस की इजाद से इल्म तेज़ी से फैलने लगा और प्रिंटिंग प्रेस की इजाद का एक और फ़ायदा यह हुआ कि अखबारात शाया होने लगे, जिनके ज़रिए रोज़मर्रा की खबरें आवाम तक पहुंचने लगीं। इसी तरह प्रिंटिंग प्रेस की इजाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एक अहम संग मील साबित हुई। उसके बाद दुनिया की बड़ी इजादात में से स्टीम इंजन एक इजाद थी। स्टीम इंजन की इजाद ने रेलवे की तरक्की में निहायत अहम किरदार अदा किया था। अब तो इलेक्ट्रिक इंजन आ चुके हैं जो 300 घंटे फी मील की रफ्तार से भाग सकते हैं, 700 मील तक भी जा सकते हैं। अब तो 1200 मील फी घंटा की रफ्तार से भी इंजन बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब स्टीम इंजन बना था, जब शोर मचाते खेत खलियानों से गुजरते तो अपने पीछे स्याह धुएं के बादल छोड़ जाते थे। साइंटिस्ट ने अनथक कोशिशों से भाप को इंसान का गुलाम बनाया और लोहे की पटरी पर लोहे के बड़े बड़े इंजन दौड़ा दिए। 1698 में एक अंग्रेज इंजीनियर थॉमस सेवरी ने भाप की ताकत से चलने वाला इंजन इजाद किया, लेकिन उससे सिर्फ कुओं से पानी खींचने का काम लिया जाता था। 12 साल बाद 1712 ईस्वी में दूसरे साइंटिस्ट थॉमस न्यूटन ने इसमें जिद्दत पैदा की और 1769 में जेम्स वाट नामी इंजीनियर ने इसमें मजीद बेहतरी पैदा की, जिसके बाद मुख्तलिफ सनतों में सामान की नकलो हमल के लिए उससे इस्तेफादा किया गया। 1804 में ट्रीविथेक नामी शख्स ने इसमें मजीद तब्दीलियां की, लेकिन 1815 में इंग्लैंड का ही एक इंजीनियर जॉर्ज स्टेफन ऐसा इंजन बनाने में कामयाब हो गया जो भाप की कुव्वत से पटरी पर दौड़ता था। उसने उसका नाम रॉकेट रखा। उस इंजन की इजाद के बाद 1825 में इंग्लिस्तान में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, जिस पर जॉर्ज स्टेफन के बनाए हुए इंजन को तजर्बाती तौर पर लॉन्च किया गया। 1829 में उसमें मजीद बेहतरी पैदा की गई और ये 36 मील या 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगा। और इस इजाद की कामयाबी के बाद जॉर्ज स्टेफन को फादर ऑफ रेलवे का खिताब दिया गया। और फिर उसके बाद इजाद थी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी। इंसान ने सफ़र करने के लिए मुख्तलिफ सवारियाँ ईजाद की, उनमें ज़मीनी सफ़र की सबसे आरामदेह सवारी मोटर कार है। दुनिया की पहली मोटर कार निकोलस जोसेफ किंगजोट ने 1799 में बनाई, लेकिन यह गाड़ी भाप से चलती थी। इसके 3 पहिए थे। ये बहुत ही सुस्त रफ्तार थी और गाड़ी की मौजूदा शक्ल 1885 में कार्ल बेंज की इजाद करता है। ये पेट्रोल से चलने वाली पहली कार थी और इसमें 1 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया। मोटर कार बेंज पेटेंट पहली ऑटोमोबाइल कार थी और इन इब्तदाई कारों में लकड़ियों के पहियों को इस्तेमाल किया जाता था। फिर 1893 में 4 पहियों वाली पहली कार भी कार्ल बेंज ही ने बनाई। 1906 में रोल्स रॉयस कंपनी ने रोल्स रॉयस कार लॉन्च की। आज ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन कारों में शुमार होती है। अब नित नई तेज रफ्तार कारें बन रही हैं। मशहूर लग्जरी कार बोरिश और BMW जर्मनी में बनती हैं। मशहूर स्पोर्ट्स कार फरारी इटली में बनती है। बिजली
उसके बाद बिजली एक ऐसा अमल था, एक ऐसी ईजाद थी जिसने इस सब चीज़ों को तब्दील करके रख दिया और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक कारें बनती रहीं। बिजली आज के दौर में सबसे अहम तवानाई बन चुकी है। रोशनियों से लेकर गाड़ियों तक सभी कुछ बिजली से चलाया जा रहा है। यह कोशिश की जा रही है कि तवानाई के मादनी ज़राए पर इन्हिसार कम किया जाए और उसे बिजली पर लाया जाए। दुनिया की कितनी ही ईजादात हैं जो बिजली की ईजाद की मरहून मिन्नत है और बिजली इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। अगर यह कहा जाए कि बिजली इंसान को पत्थरों के दौर से तरक्की याफ्ता दौर में लाने का सबब है तो गलत नहीं है। इसका सेहरा मशहूर बरतानवी साइंटिस्ट माइकल फैराडे को जाता है, जिन्होंने बिजली की हकीकत बयान की बल्कि उसे इंसान के ताबे भी कर दिया। अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बिजली बनाने का पहला अमल तरीका ढूंढा था और इस अमली तरीके को ढूंढने के बाद 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली पैदा करने के बुनियादी उसूल मुरत्तब किए थे। बिजली का बल्ब उसके बाद उसकी अहम ईजाद था और इस हैरानकुन ईजाद की तारीख 150 साल कबल शुरू होती है। अमेरिका और यूरोप की रातें 1850 से पहले ही रोशन होना शुरू हो चुकी थी। बिजली के टावर्स भी लग चुके थे और गलियों में रात को बड़ी बड़ी आर्क्स लाइट्स रोशन हो जाती थीं। लेकिन मसला यह था कि ये आर्क लाइट्स इतनी ज़्यादा रोशनी देती थीं और इतनी गर्मी पैदा करती थीं कि उन्हें घरों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। 1878 में एडिसन ने गैस लाइट को तब्दील करने के लिए एक महफूज सस्ता बरकी आला ईजाद करने पर काम शुरू किया और एडिसन का ख्याल था कि अगर एक आम लैंप को तेल या गैस की जगह बिजली से रोशन किया जाए तो इसकी रोशनी बढ़ जाएगी। उसने अंदाजा लगाया कि अगर लैंप में से हवा निकाल दी जाए यानी वैक्यूम पैदा कर दिया जाए और फिर इस लैंप में कुछ बारीक सी तारें दाखिल करके उनमें से करंट गुजारा जाए तो लैंप जल उठेगा। उन बारीक सी तारों के अमल को और उन बारीक तारों को फिलामेंट का नाम दिया गया। लैंप में वैक्यूम पैदा करना तो कोई खास मुश्किल नहीं था, असल मुश्किल थी उसमें लगने वाली तारों यानी फिलामेंट की तैयारी, क्योंकि एडिसन किसी ऐसे मटेरियल से वाकफियत नहीं रखता था जिससे बना हुआ फिलामेंट करंट का मुकाबला कर सके। वो जो भी फिलामेंट बनाता वो करंट गुजरते ही जल जाता था। एडिसन ने कागज से लेकर घोड़ों के बाल, कोकोनट के रेशे, मकड़ियों के जाले, हत्ता कि कुछ मुलाजमीन की दाढ़ियों के बालों से भी करंट गुजारा, लेकिन नतीजा सिफर निकला। तकरीबन 1 साल की मेहनत और 6000 मटेरियल टेस्ट करने के बाद आखिर में एडिसन को उसकी मर्जी का मटेरियल मिल गया। यह था कार्बन फिलामेंट तैयार करके उसमें से करंट गुजारा गया तो बल्ब रोशन हो गया। अक्टूबर 1889 में एडिसन ने बिजली से बल्ब रोशन करने का माजरत चाहता हूं 1879 में मेरे ख्याल से पहला कामयाब तजुर्बा किया और उसके बाद एडिसन ने मशहूर अमरीकी बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई और कुछ ही अरसे में अमरीका के लाखों घर बिजली से रोशन हो गए। उसके बाद की ईजाद हवाई जहाज, उड़ने वाली मशीनों का ख्वाब तो डाउची के ज़माने से ही शुरू हो चुका था। राइट बरादरान ने इसी तस्वुर को हकीकत की शक्ल दी और फिर महीनों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। दिसंबर 1903 में राइट बरादरान ने पहला राइट फ्लायर, दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बनाया। 17 दिसंबर 1903 को राइट बरादरान ने कैटी हॉक के साहिल पर पहली कामयाब उड़ान भरी। राइट फ्लायर 12 सेकंड हवा में रहा और 120 फीट का फासला तय किया और फिर लैंड कर गया। 4 साल की नाकामियों और मुसलसल मेहनत के बाद हवाई जहाज़ की ईजाद का सेहरा राइट बरादरान के सर सज चुका था और इस रोज़ दोनों भाइयों ने 3 मजीद परवाजें की। महीनों का सफर घंटों में तय करने वाली ईजाद हवाई जहाज राइट बरादरान को यकीनन इस बात का अंदाजा तो होगा कि वो जो करने जा रहे हैं वो कुछ अनोखा है, लेकिन उनके 1903 में सामने आने वाली ये ईजाद इतनी कामयाब हो जाएगी कि इंसानी तरक्की में अहम किरदार अदा करने लगेगी। इसका अंदाजा शायद वो नहीं कर सके होंगे। इंसान को अब ये चंद घंटे भी ज्यादा लग रहे हैं और इसकी कोशिश है कि सेकंड्स में उड़ते हुए घंटों का सफर तय होने लगे। ये इंसान की इजादात है, इजादात होती रहती हैं, लेकिन बात यह है कि इजादात का इस्तेमाल जो है वो सही तौर पर किया जाए। इजादात का इस्तेमाल गलत तौर पर भी किया जाता है जिससे इंसान के इर्तका को नुकसान पहुंचता है। आप जितनी भी इजादात कीजिए, दिमाग आपका मुस्बत तरीके में चलना चाहिए, ना कि मनफी तरीकों। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।